बेहद स्वागत है जी आप सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं बेहद खास टॉपिक के लिए। टॉपिक के साथ जसमीत भाटिया जी, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कनाडा में मई और सितंबर इनटेक में हाई सक्सेस के लिए स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई करें, कौन सी प्रोफाइल के स्टूडेंट्स जो अभी अप्लाई करें और कौन से स्टूडेंट हैं जो वेट करें, अभी अप्लाई ना करें। जो मई के रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि कनाडा कैसी कैसी प्रोफाइल्स को रिजल्ट्स दे रहा है। तो आने वाले दिनों में कनाडा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के प्रोफाइल पे मेहनत कर रहा है। ये तमाम पॉइंट्स जसमीत जी के साथ डिस्कस करेंगे। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। जसमीत जी, मैं चाहूँगा कि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई करना है मई इनटेक के लिए और सितंबर इनटेक के लिए। मैं चाहूँगा बिल्कुल ख़ास टिप्स आप बता दें, कौन से प्रोफाइल का स्टूडेंट अप्लाई करे और कौन से प्रोफाइल का स्टूडेंट वेट करे, अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करे, वो अप्लाई ना करे, और कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो कैनेडियन हाई कमीशन इन दिनों में नोटिस कर रहा है और उसी के बिना पे वीज़ा दे रहा है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसको अप्लाई करना चाहिए मई और सितंबर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देर इज़ नो एज लिमिट टू अप्लाई टू कैनेडा। सो एनीबडी हैविंग 15 years of experience, 20 years of experience can apply for student in Canada, student visa to Canada. I have some cases in which student had an experience of 18 years, they got their visa. सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरे को 20 साल का एक्सपीरियंस और मुझे स्टूडेंट वीज़ा नहीं लग सकता। आई विल टेल यू, कैनेडा इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल कंट्री इन एक्सेप्टिंग स्टूडेंट्स एंड गिविंग वीज़ा। सो राइट नाउ आई हैड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स who got their visa approval after having a big experience in their career. सेकेंड चीज़ है कि हम IELTS स्कोर की बात करें। सो 6 each फॉर UG इज़ मैंडेटरी। पीजी के लिए भी 6 each काफ़ी जगह पे एक्सेप्टेबल है, एंड 6.5 अगर हो पीजी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स के लिए तो बेटर है। यूनिवर्सिटीज़ विल एक्सेप्ट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स के लिए 6.5, बट अल्गोमा यूनिवर्सिटी हैज़ अ एक्सेप्शन दैट दे विल गिव यू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एट 6 each, येस। एंड अल्गोमा यूनिवर्सिटी में फिर कहना चाहूँगा कि नॉर्थ इंडिया में वी आर द ओनली कंसल्टेंट रिप्रेजेंटिंग अल्गोमा यूनिवर्सिटी। सो 6 each तो मैंडेटरी है, यूजी या पीजी। परसेंटेज की बात करें तो 50 each होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 50 each होंगे तो वीज़ा सक्सेस रेट बेटर हो सकता है। अगर किसी सब्जेक्ट में 50 से नीचे हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी फाइल पे, कहाँ लगाया जाए, किस कोर्स में दिया जाए, कौन सा कॉलेज लिया जाए ताकि आपको वीज़ा मिले। एंड अगर हम इसके बाद बात करें कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी ओवरऑल 50% चाहिए होंगे आपके बैचलर्स में। अच्छे परसेंटेज वीज़ा चांसेस ज़्यादा, बुरे परसेंटेज वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस भी हो सकते हैं। मेरे पास तो 90% वाले बच्चे भी रिफ्यूज़ल लेके आज भी मिलके जाते हैं बिकॉज देयर फाइल वॉज नॉट पुट अप प्रॉपरली। सो डोंट वरी, अगर आपकी रिफ्यूज़ल आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गेट योर वीज़ा इन मई एंड सितंबर, डोंट वरी एट ऑल। सेकेंडली स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, सेकेंड अभी इस टाइम पे बच्चों के दिमाग में ऐसा है कि मेरे 90% थे पर मेरे को रिफ्यूज़ल आ गई, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? तो डिपेंड करता है कि आपके कंसल्टेंट ने कोई फॉर्म में गलती की, और डिपेंड करता है कि आपका फॉर्म्स कैसे भरे गए, डिपेंड करता है कि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे पुटअप किए। सो नॉर्मली आज जैसे मेरे किसी बात हुई, उन्होंने कहा जी मैंने अपना केस किसी IELTS सेंटर से मैं IELTS कर रहा था और उन्होंने ही मेरी क्या कहते हैं फाइल लगा दी। सो दैट्स लाइक यू आर ट्रस्टिंग समबडी हु डजंट हैव एक्सपीरियंस। कई लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, बट इन फैक्ट उनको क्या कहते हैं आपकी फाइल लगाने का एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो स्टूडेंट, गो टू देयर ऑफिस अगर इफ़ यू कैन विजिट द ऑफिस, अदरवाइज चेक ऑन साइट। सी वी आर 15 years old in this industry and I have an aim, I have an aim to give you 100% genuine visa guidance only. So this is my tagline कि I have to be transparent with my clients. I have to give you all the forms. मैं सारे forms आपसे चेक कराऊंगा। Until unless you are satisfied, we will not lodge your file. So that is the work ethics we have at Landmark, and we will not guide you to prepare any fake documents. You know that High Commission is right now conducting interviews. They are doing research on the files. Even we had a स्पाउसल एप्लीकेशन जिसके अंदर स्पाउस ने अपनी जो फोटोग्राफ लगाई मैरिज वाली, उसमें दे वर डूइंग मैरिज इन जीन्स।
सो एम्बेसी ने रिफ्यूज़ल में लिखा कि इंडिया में जीन्स डाल के कोई शादी नहीं करता है, सो दिस इज़ नॉट एट ऑल अ जेन्युइन मैरिज। सो आप सोच सकते हैं कि एम्बेसी इतना डीप रिसर्च कर रही है। सो डू नॉट ट्राई टू मेक सम डॉक्यूमेंट्स एंड मेक, मतलब हम किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करें। एम्बेसी लाखों फाइलें प्रोसेस करती है। गो हेड विद ओनली जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स एंड हायर अ जेन्युइन कंसल्टेंट। बिल्कुल ठीक है जी, ये बेहद इंपॉर्टेंट बातें जसमीत जी ने हमारे साथ शेयर की है। मुझे लगता है इन सारी बातों को सुनने के बाद हर किसी स्टूडेंट का जो वहम है वो दूर होना चाहिए। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप 90413 90412 पे बात करें, पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके जसमीत जी से मिलें। आप देश के किसी भी हिस्से में हैं, आप ऑनलाइन भी जसमीत जी से बात करके अपनी फ़ाइल को चला सकते हैं। थैंक यू सो मच जसमीत जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।